हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। अचानक एक्ने होना, वजन बढ़ना, पीरियड्स मिस हो जाना या ज़्यादा मूड स्विंग्स, हमें यकीन है इन सिम्टम्स से ज़्यादातर महिलाएं रिलेट करेंगी। ये सभी PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, जो महिलाओं में होने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है। नमस्कार, मैं हूं स्वाति शर्मा और आप देख रहे हैं जागरण.com। आज के वीडियो में हम PCOS के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत में लगभग 33% महिलाओं को PCOS है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी आम बीमारी है। लेकिन फिर भी इसके बारे में लोगों में जानकारी काफ़ी कम है। इसीलिए PCOS से जुड़े कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब आपको देंगी डॉक्टर रीनू जैन। आइए जानते हैं। जो एक कॉमन प्रॉब्लम यंग एज और मिडिल एज वुमेन में पाई जाती है, पीसीओडी को हम अगर डिफाइन करें या डिस्क्राइब करें तो इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कहा जाता है। तो ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो महिलाओं में पाया जाता है, जिसके अक्सर अगर हम उसके कारणों की बात करें तो कारण अधिकतर केसेस में जेनेटिक होते हैं, बट बहुत बार ये हमारे लाइफस्टाइल से या रहन सहन से भी जुड़े हुए होते हैं। पीसीओडी को एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी हमारे रहन सहन के हिसाब से पीसीओडी का प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है। अगर हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव है तो प्रेजेंटेशन पीसीओडी का कम होगा। अगर हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वेट गेन हो जाता है या खाने पीने में एहतियात नहीं बरतते हैं, तो ऐसे में पीसीओडी का जो लक्षण है वो और तेजी से हमारे अंदर आने लगते हैं। तो पीसीओडी के सामान्य लक्षण हैं जैसे पीरियड का लेट आना, माहवारी समय से ना आना, वजन का बढ़ना, हेयर ग्रोथ जहाँ पे नॉर्मली बाल नहीं पाए जाते जैसे फेशियल हेयर, या बॉडी के उन ऑर्गन्स में जहाँ वुमेन में आमतौर पर बाल नहीं पाए जाते हैं, एक्ने का होना, ये कॉमन पीसीओडी के लक्षण हैं। शादीशुदा औरतों में प्रेगनेंसी अचीव करने में डिफिकल्टी होना या इनफर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो भी पीसीओडी के लक्षण हो सकते हैं। कारण के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो मेनली जेनेटिक कारणों के कारण होता है। पीसीओडी किस वजह से एग्जैक्टली होता है, ये मल्टीफैक्टोरियल है, यानी बहुत सारे कारणों से होता है और इसका एक डेफिनेट कारण पाया नहीं जा सका है, लेकिन इसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और विद जेनेटिक इनहेरिटेंस या जेनेटिक बेसिस हम इसे मानते हैं। पीसीओडी के डायग्नोसिस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसे हम हार्मोनल टेस्ट कहते हैं, जिन्हें पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पे किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें ओवरीज में पॉलीसिस्टिक चेंजेस यानी कि छोटे छोटे सिस्ट ओवरीज में अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि किस तरह से वो हमें क्लिनिकली अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या उसके लक्षण हैं, उसके हिसाब से पीसीओडी की डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो इसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जिसमें सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरी का दिखना या ब्लड टेस्ट में गड़बड़ आना ही हमें पीसीओडी के बारे में नहीं बताता। बहुत बार ये दोनों ही चीजें नॉर्मल पाई जाती हैं, लेकिन क्लिनिकली अगर पेशेंट को पीसीओडी के लक्षण नहीं है तो उसे पीसीओडी या पीसीओएस मान लिया जाता है, जैसे कि वजन का बढ़ना, पीरियड का लेट आना, शरीर पर बालों का होना, एक्ने का होना और प्रेगनेंसी अचीव करने में डिफिकल्टी होना। तो दैनिक जीवन में इसका हमारा प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि अगर ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हमारा वजन बढ़ रहा है, तो वजन बढ़ने के कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं वैसा हमारे साथ होने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसे हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर डेफिनेटली कंट्रोल में रख सकते हैं। पीसीओडी में जो माहवारी होती है वो लेट आती है। लेट इसलिए आती है कि जो अंडकोश से अंडा बनना होता है या रिलीज होना होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण नहीं हो पाता है। क्योंकि वो नहीं हो पाता है, एग फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है एग और शुक्राणु दो चीजों की मेनली हमें जरूरत होती है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। तो जब एग फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी अचीव करने में डिफिकल्टी होगी। इसका सामान्य सा इलाज है, जिसके लिए पहले तो लाइफस्टाइल करेक्शन, हम एक डाइट चार्ट फॉलो करें जिसमें हम अपना कैलोरी कम करें, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, डेली 35 से 40 मिनट का ब्रिस्क वॉक यानी किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज करें, जिससे कि हम वेट लॉस अचीव कर पाए। 4 से 5 किलो का वेट लॉस भी अचीव करने पर माहवारी में सुधार और अंडा बनने की जो हमारी क्षमता है या अंडा जो हमारी साइकिल्स में अंडा बनना चाहिए वो बनना नेचुरली भी शुरू हो जाता है
और जो नेचुरली रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाते उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो किसी भी इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट या गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से ट्रीटमेंट लेने पर इजीली पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि पीसीओएस होता क्या है, आपको पीसीओएस है या नहीं इसका कैसे पता लगा सकते हैं और इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। और अगर आपको पीसीओएस को लेकर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जागरण.com को फॉलो करना ना भूलें।